मंडे मार्क बोझ। राजीव मणियार के प्रणाम और जय जिनेन्द्र। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसको दो बेटे थे। दोनों जुड़वा बेटे थे। अभी ये आदमी जो था वो बहुत ही बड़ा अमीर व्यापारी था और उसे अपने व्यवसाय किसी को तो सौंपना ही था। दोनों बेटे जो थे समान रूप से होशियार थे और सभी कौशलों में भी निपुण थे। अब वो जो आदमी थे उनको व्यवसायिक जो था वो अलग अलग हिस्सों में बांटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसको मालिक बनाया जाए और किसे सेकंड इन लाइन कमांड की जिम्मेदारी दी जाए। आखिरकार उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि मेरा नौकर जो है वो तुम्हारे दोनों के बख्तर के ऊपर 10-10 किलो का वजन देगा। अब तुम दोनों को इस वजन को उठाना है और 40 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और उतना ही वजन लेके आपको वापस आना होगा। फिर मैं तय करूंगा कि किसे मालिक बनाया जाए और किसे सेकंड इन लाइन की कमांड की जिम्मेदारी दी जाए। दोनों बेटे को बराबर वजन दिया गया और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते थोड़े देर दूर जाने के बाद उसने देखा दोनों ने कि एक बूढ़ी औरत थी जो अपने कंधों पर कुछ बोझ उठाकर जा रही थी। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि उसे मदद की ज़रूरत है, चलो हम उसको मदद करते हैं। दूसरे ने कहा देख भाई, तुझे करनी हो तो कर, मेरे पास तो पहले से इतना वजन है और हमें जल्दी पहुंचना भी है, तो तू जो चाहे वो कर सकता है, मैं नहीं करूँगा। और वो आगे बढ़ने लगा। दूसरा भाई जो था जिसने ये देखा उसने थोड़ा इंतज़ार किया और वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी मदद की। वैसे धीरे धीरे वो आगे चढ़ता गया और उसने देखा रास्ता में गुजरते हुए कि हर एक लोग, बहुत सारे लोग थे, उसमें हर एक को कोई ना कोई मदद की ज़रूरत थी और जहाँ जहाँ भी जिसको भी हर संभव हो सकती थी उसने मदद की। आखिरकार वो अपने मंजिल पे पहुंच गए। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बहुत पहले पहुंच चुका था। उधर उसने जब देखा तो उनके पिताजी उसे देखकर खुश हुए और पूछा कैसा लगा। तो ये बेटे ने जवाब दिया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि बीच में जो लोग थे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और हर एक के कंधों पर कुछ ना कुछ बोझ था और मैं हो सकता था उतनी मदद करके उनके साथ वापस आया, इसलिए मुझे देर हो गई। तो बड़े भाई ने कहा तेरे कंधों पर भी पहले से बोझ था तो तू दूसरों की मदद कैसे कर पाया। तो ये जो मदद करने वाला भाई था उसने कहा जब मैंने दूसरों को बोझ उठाने की मदद की तो मुझे अपना बोझ उठाने की भी ताकत मिली। तो हाँ दोस्तों, हम सभी को कुछ न कुछ प्रकार के बोझ होते हैं। किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, किसी को भावनात्मक, किसी को आर्थिक, किसी को सामाजिक भी दिक्कत होती है। आइए तो अब हम आज से ये प्रण लेते हैं कि अपना बोझ भी बांटें और दूसरे के बोझ के बारे में भी जानें। हम एक दूसरे को दिलासा भी देंगे और उससे अपने बोझ भी उठाने की हमें ताकत मिलेगी। तो बोझ बांटते रहिए, जानते रहिए एंड मेक योर मार्क।